ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। मैट्रिक्स थ्योरी जो है एक तरह से कहा जाए कि लीनियर अलजेब्रा अप्लाइड मैथमेटिक्स से काफ़ी जुड़ा हुआ है, डायनेमिक्स से, मैकेनिक्स से। और लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स में अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे लें, अभी मैंने स्पेस नहीं बताया है तो परेशान मत होइएगा, इसको R2 R3 लेकर के चलिएगा, प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस। तो दोनों में 1-1 करेस्पॉन्डेंस है, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें हम ये जितने डिकम्पोजिशंस हैं ये सब मैकेनिक्स से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए कितने तरह से मैट्रिक्स को तोड़ पाएंगे ये अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। तो मैंने आप लोगों को हर्मिशियन के कुछ रिजल्ट्स बताए थे कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। आज हम लोग एक रिजल्ट, जैसा कि मैंने शुरुआती डिस्कशन में कहा कि every square matrix can be uniquely expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrices. तो इसके पहले मैंने बताया था ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड है द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा कहा था। तो ऐसा कोई जो इसको ना पढ़ा हो इस रिजल्ट को? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है? देखिए भाई, अगर एक भी के पास आ रहा होगा तो इसका मतलब मेरे इनसे प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसको थोड़ा प्रॉब्लम होगी वो रिस्पांस देता रहेगा। अगर किसी के पास पहुंच रहा है तो वो भी रिस्पांस दे देगा, तो हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी को दिख नहीं रहा है तो कमेंट करेगा, तो दूसरा अगर दिख रहा है तो बता देगा। अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर हम देखेंगे अपना नेटवर्क क्या स्थिति है। ठीक है। अच्छा, तो मैं लेक्चर के शुरुआत में मैंने आप लोगों से बात किया था कि इस प्रूफ, ये जो प्रूफ है पिछले वाले प्रूफ से एकदम रिलेटेड है। तो मैं कह रहा था कि मैं इसको आप लोगों के लिए असाइनमेंट पर्पज़ के लिए छोड़ दूँ, लेकिन हल्का सा मैं हिंट कर दूं आप लोगों को कि कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं बस हिंट लिख दूं, आप लोग पूरा प्रूफ कंप्लीट कर लेंगे। बुक्स तो आप लोग हमारी समझ से लेक्चर पे 1-2 सप्ताह हो गए हैं, तो आप लोग अरेंज कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे तो अरेंज कर लीजिए। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एम स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ये कैन बी रिटेन एज, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए थीटा को हम जोड़ दें और हटा दें, ए में ए थीटा को जोड़ दें और ए थीटा को हटा दें, ऐसे। ये कुल कितना होगा अगर टोटल जोड़े, कितना हो जाएगा? 2a, मतलब अगर 2 से डिवाइड कर दे दोनों को तब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, बराबर इसको हम
P कर दें P plus Q से where P is equal to बार लोग होते हैं, पता नहीं क्यों समझ सकते। P is equal to A plus A theta upon 2, Q is equal to A minus A theta upon। तो आप लोगों को मैंने एक एक्सरसाइज दिया था, यह कैसा मैट्रिक्स होता है और यह कैसा मैट्रिक्स होता है, क्लियरली करके हम यहाँ पे लिख दें P थीटा। पी थीटा अगर आप कैलकुलेट करें तो पी थीटा कितना आएगा भाई, जरा आप लोग कैलकुलेट करिए पी थीटा कितना आएगा। पी थीटा क्या है, पी तो ए है, ए प्लस थीटा अपॉन 2। कितने लोगों ने चेक किया था कि यह मैट्रिक्स हर्मिशियन है, मैं दिखा दे रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा। ये डबल थीटा कितना होता है, कोई बताएगा? ए, अच्छा ए थीटा प्लस ए को ए प्लस ए थीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, सिंस ए डबल थीटा इक्वल टू। तो हमने क्या यूज किया, ए प्लस बी पावर थीटा इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा, है ना। तो एडजुगेट ऑफ ए प्लस ए थीटा अपॉन 2 इज सेम दिस मैट्रिक्स। तो पी थीटा इज इक्वल टू पी, हेंस पी इज हर्मिशियन। इसी तरह से आप लोग लिख दीजिए कि पी इज हर्मिशियन। सिमिलरली जोड़ना चाह रहा था डायरेक्ट, सिमिलरली ये ऊपर वाला पार्ट मिटा दें, कोई दिक्कत, इस वाले पार्ट को 2-3 लाइन। लगातार जुड़ रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों जो है समय से नहीं जुड़ते हैं, और लास्ट में वार्न करना पड़ेगा। भाई आप लोग देखिए, आप सब लोग 12, 5, 10 तक एकदम अलर्ट रहिए। मैं प्रयास करता हूँ कि क्लास पहला जैसे ख़त्म होता है मैं इसको एक्टिव करता हूँ, तो कभी कभी मुझे वो क्लास देर में ख़त्म होता है। तो आप लोग अलर्ट रहेंगे तो 5-10 मिनट का जो टाइम है उसको ज्वाइन कर लेंगे तो हम लोगों को इस समय किल नहीं होगा। सिमिलरली पी थीटा और क्यू थीटा, क्यू थीटा में जब करेंगे तो क्या अंतर आएगा भाई, क्यू थीटा को आप देखिए थीटा यहाँ पे आ जाएगा, ए थीटा माइनस ए डबल थीटा अपॉन 2, ए थीटा माइनस ए हो जाएगा, साइन चेंज हो गया ना, मतलब डायरेक्ट इसको लिख दें। मैं हालांकि डायरेक्ट लिखना चाह रहा था लेकिन मुझसे लोग अभी जुड़े, तो इसका मतलब दैट इज क्यू इज स्क्यू हर्मिशियन। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के रूप में लिख सकते हैं। ये बात तो आ गई। तो अब हमें क्या प्रूव करना है भाई, अब हमें क्या प्रूव करना होगा, इस पार्ट को मैं मिटा लूं क्या। थ्योरम में क्या है कि यूनिकली एक्सप्रेस्ड है ना, एक्सप्रेस तो कर लिया, ये तो हमने देख लिया है कि नहीं। अब हमें ये बताना कि एक ही तरीका है जिससे हम उसको इस तरह से लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछला वाला थ्योरम देखिए
क्या किया था हम लोगों ने, ये 2 लाइन में मिटा ले रहा हूँ। क्या किया था हमने, 2 तरीका मान लिया था कि लेट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, वन यहाँ दे दिया है तो इसको प्रूव कर देते हैं, और ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, जहां पे ये 2 तरीके हैं इसको लिखने के। यहाँ पे वेयर पी आर, ये दोनों हर्मिशियन, आर हर्मिशियन, एंड क्यू एस आर स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, हमने क्या माना, हमने क्या माना, मान लिया कि 2 तरीके हैं इसको लिखने के, एक पी प्लस क्यू, दूसरा आर प्लस एक्स, जहाँ पे पी हर्मिशियन है, क्यू स्क्यू हर्मिशियन है, और आर हर्मिशियन है, एस स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये मैं पूरा मिटा दूं। अच्छा, तो इस 2 का एडजुगेट लीजिए, कंजुगेटेड ट्रांसपोज ना, हेंस ए थीटा, अगर यहाँ पे एडजुगेट लेंगे तो क्या होगा, पी थीटा प्लस, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे थीटा लगाइए, लिख सकते हैं। अब पी थीटा कितना होगा, पी कैसा है, हर्मिशियन है ना, अब क्यू क्या है, तो पी थीटा तो पी होगा, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी थीटा पी था और क्यू थीटा माइनस क्यू था। अब कोई ये ना पूछे कि सर क्यू थीटा माइनस क्यू क्यों है ना, क्यों है भाई, क्योंकि क्यू स्क्यू हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है, इसका इस नेचर होगा। अब मैं इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ ना, मिटा दूं ना, जो अभी जुड़ा होगा उसको हम अब जैसे हमने 1 का एडजुगेट 2 का एडजुगेट लिया, सिमिलरली taking adjugate means conjugated transpose means थीटा लगा है, अप्लाई करते हैं, adjugate ऑफ 3 b के, तो a थीटा इक्वल टू आर, जैसे p माइनस क्यू हो गया उसी तरह से r माइनस एस हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं P और R सेम है। हमें क्या दिखाना है कि ये दोनों मेथड जो है ये दोनों अलग नहीं है, तो अलग नहीं दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दिखाना होगा कि ये P R के बराबर है, Q S के बराबर है ना। तो इसके लिए हम क्या दिखाना चाहेंगे कि P और R की वैल्यू सेम है और Q और S की वैल्यू सेम है। तो ऐसा करने के लिए हमें P और इन सब की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए 2 और 2' को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, मतलब ऐसे एडिंग 2 एंड 2' कितना मिलेगा, ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, साइड बाई साइड जोड़ दे रहे हैं, तो एक में से थीटा बराबर 2p होगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा
ए प्लस ए थीटा अपॉन और सब्ट्रैक्टिंग अगर घटा दें 2 डैश फ्रॉम 2, ये दिख रहा है स्क्रीन में। तो इसमें से इसको घटा दिया, आप लोग घटाइए, तो घटाएंगे तो पी पी कट जाएगा, इसका साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा 2q। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो q इज इक्वल टू, या कहें कि q इज इक्वल टू ए माइनस ए थीटा अपॉन 2। इतना लिखने में किसी की दिक्कत होगी क्या? लिख सकते हैं इतना ना। तो जैसा हमने 2 और 2 डैश के साथ किया, वही बात हम 3 और 3 डैश के साथ कर रहे हैं। तो r का मान क्या होगा? जैसे आपने p का मान पाया, और s का मान क्या होगा? आपको क्या मिला? p और r की वैल्यू देखिए क्या है, और q और s की वैल्यू क्या है। ऊपर वाली लाइन 2 लाइन मिटा दूंगा। तो यहां से हमें क्या मिला? क्या हो बेटा? कोई कुछ बोला? कोई दिक्कत? 10 p इज इक्वल टू r एंड q इज इक्वल टू r। ये कितना है? a प्लस ए थीटा अपॉन 2, q इज इक्वल टू s इज इक्वल टू a माइनस। q इज इक्वल टू s इज इक्वल टू a माइनस ए थीटा अपॉन। तो आ गया नहीं हमें p r के बराबर q s के बराबर। तो ये दोनों एक ही हुआ कि अलग अलग हुआ? 10 तो समझ में आया कैसे किया हमने? तो इसी में मैं एक पार्ट है, मैं उसको नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको करिए। वो पार्ट क्या है? ये 3 थ्योरम है, अक्सर पूछे जाते हैं लैंग्वेज में ना, तो इन पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं 2-3 लाइन में जाना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा कि हम लोगों को क्या करना है, एक हम रिजल्ट, जैसे हमने कहा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक यही बात हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, उसमें जो है क्या करें, आई को सेकेंड वाले पार्ट में आई से गुणा कर दें और आई से भाग दे दें, तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। प्रूफ इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum can be expressed as
at the sum of the form P plus I Q, where P and Q both are Hermitian मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो था हर्मिशियन मैट्रिसेस। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में आई का गुणा करें या भाग दें तो क्या होगा। आई का गुणा कर लें, हाँ, तो ये जब क्यू वाला पार्ट था यहाँ पे देखिए आई क्यू किया तो यहाँ अपन 2i हो जाएगा। तो इस तरह से बात हो जाएगी। तो हिंट मैं कर दे रहा हूँ, आप कैसे लिखेंगे मैं ये अब मिटा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग नोट कर चुके हैं। A is equal to A plus A theta upon 2 plus I times A minus A theta upon 2 times। ठीक है, देखिए क्या है, पहला वाला वही चीज है, यहाँ पे आई का गुणा कर दिया तो यहाँ पे आई को बैलेंस किया हमने, है ना। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे, इस आप लोग उसी लाइन पे है। अच्छा, तो अब हम लोग एक मैट्रिक्स में जरा देखें कि अब जरा आप लोग बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स और आपसे कहा जाए कि आप इसको P प्लस आई क्यू फॉर्म में लिखिए जहाँ P और Q हर्मिशियन होना चाहिए, या कहा जाए कि आप इसको P प्लस क्यू फॉर्म में लिखिए जहाँ पे P और Q दो P हर्मिशियन हो और Q इसकी हर्मिशियन हो, इस तरह से बात कर लिया जाए। तो कैसे करेंगे, थ्योरम आप लोगों ने देखा कि हर्मिशियन फॉर्म में रहेगा तो P क्या निकालना होगा, P का मान ये आएगा, Q का मान ये आएगा। तो आप हमेशा इसको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा ये थीटा निकालोगे, अगर दोनों को हर्मिशियन लाना है एक आप Q को H लोगे, अगर एक को हर्मिशियन दूसरे को इसको हर्मिशियन लाना है तो P को आप H लोगे, एक प्लस ए थीटा और Q को आप H। मैं इसमें एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करता हूँ। तो हम लोगों ने बात किया कि ये प्रूफ जो है मैं प्रूफ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, तो आप लोग क्या कहा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो फाइंड द हर्मिटियन, एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, एक्सप्रेस the matrix, express the matrix 1 minus 1 minus 1 I minus 1 I 1 or 1 minus 1 0। एक मैट्रिक्स हमने लिया, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम P plus Q where P is Hermitian
एंड क्यू ई दिख रहा है ना स्क्रीन? इसकी परमिशन ठीक हो गया। मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है 1 माइनस 1 आई, ठीक देख लिया। दूसरा रो है -1 I1, तीसरा रो है 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक हर्मिशियन चाहिए और एक इसकी हर्मिशियन चाहिए, यही है ना। मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। तो क्या करना होगा, तो पहला जो थ्योरम मैंने लेक्चर की शुरुआत में किया था, तो उसमें क्या था, P प्लस क्यू लिख रहे थे, एक हर्मिशियन था, दूसरा इसके हर्मिशियन था, यही ना था। और P और Q की वैल्यू क्या है, तो गिवन दैट, हाँ तो हमें उसी को कैलकुलेट करना है। गिवन दैट A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस 1 I 1 1 माइनस 1, तो ये तो मैट्रिक्स है। तो देन ये थीटा निकाल लीजिए पहले। अच्छा ये थीटा डायरेक्ट मत निकालिए, हाँ ये बार निकालिए, डायरेक्ट अभी प्रैक्टिस नहीं होगी। ये बार निकालेंगे, ये बार कैसे निकालते हैं, जितनी भी एंट्रीज है सभी का कॉन्जुगेट लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग, हाँ हाँ जहाँ जहाँ आई होगा उसको माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर दिया जब भाई, ये बार 1 माइनस 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई 1 1 माइनस 1। किसी गर्ल चाइल्ड में किसी को प्रॉब्लम बेटा, गर्ल चाइल्ड में किसी को प्रॉब्लम, बॉयज में, तो अब हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें। हेंस ए थीटा इज इक्वल टू, ए थीटा कैसे निकालते हैं, जो कंजुगेट आया उसका ट्रांसपोज ले लेना। हम डैश भी लिखते हैं, टी भी लिखते हैं, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही नोटेशन है, कभी कैपिटल टी भी कुछ लोग लिखते हैं। तो ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, हाँ एक ही बात करो ना, या तो रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में, है ना। तो अगर दोनों बात कर लोगे भाई तो कोई आप अपने मूल पोजीशन पे आ जाओगे, है कि नहीं। तो रो को कॉलम में कर दिया हमने, या कॉलम को रो में कर दिया, तो पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। ये थीटा पता चल गया। टेक P इज इक्वल टू ए प्लस ए थीटा अपॉन 2। देखिए मैट्रिक्स का एडिशन आ गया भाई। कैसे जोड़ते हैं, ए आपका ए है, ए थीटा ए, जो भी एंट्रीज है करेस्पॉन्डिंग प्लेस पे उनको जोड़ेंगे और अपॉन 2 है तो 2 से भाग में दे देंगे। तो जोड़ा जाए 1 प्लस 1 2, फिर 2 से भाग दे दिया जाए, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 भाग दे दिया,
i+1 अपॉन 2। सही लिखा है, कोई गलती तो नहीं है ना? माइनस, कुछ गलती हो गई? कुछ गलती हो गई है क्या? वन माइनस आई और ये जोड़ा जाए 0। देखिए क्या है, जो भी एंट्रीज हैं, जो यहाँ है उसका कंजुगेट यहाँ पे, यहाँ है इसका कंजुगेट है, ये एंट्री इसका कंजुगेट यहाँ है। जो डायगोनल एंट्रीज है प्योरली रियल है ना? तो ये पी हो गया, और हम लोगों ने प्रूव किया कि हर्मिशियन है ना? तो अब यहाँ पे क्लियरली करके बात करते हैं। क्लियरली तो हमको पता है ही, तो हम सीधे ऐसा नहीं फिर निकालेंगे पी थीटा, और क्लियरली पी थीटा। नेक्स्ट टेक क्यू कितना लगे भाई? ए माइनस ए थीटा अपॉन 2, मतलब इसमें से इसको घटा लें। तो सब लोग घटा लेंगे, घटाइए, सब लोग प्रैक्टिस करिए जरा। कौन जोड़ना चाह रहा है? क्या भाई राज, क्या बात है? अब जुड़ने से क्या मिलेगा? राज, हमारी आवाज सुन पा रहा है बेटा? कोई बात नहीं, चलो ईमानदारी से बात पूरी बता दिए ना। अब इसमें से इसको घटाया था, इक्वल कैसे हो गया? पी थीटा निकालिए। अरे भाई, ये आप लोग पीछे प्रूव किए ना कि ए प्लस ए थीटा अपन टू हर्मिशियन होता है। हर्मिशियन होता है तो क्या होगा? हाँ, हर्मिशियन कहते हैं अगर पी थीटा पी के बराबर हो तो हर्मिशियन बोलते हैं ना। तो अभी पिछले थ्योरम में हमने तो दिखाया तो कि थ्योरम का जो प्रूफ था उसमें देखिए, इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमने पी थीटा बराबर पी दिखाया, और जो पी है वो ए प्लस ए थीटा अपॉन 2, ऐसा है ना? तो वही, इसलिए हमने, अब ट्राई कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, है ना? जितने चेक करेंगे उतना अच्छा क्लैरिटी आएगी। तो भाई हम कहाँ थे? इसमें से इसको घटाया, 2 से भाग किया, और जो यहाँ है वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा, कुछ और आएगा, कंजुगेट आएगा। तो गलत तो नहीं हो गया? आई माइनस 1 माइनस साइन के साथ आएगा ना, तो कंजुगेट और माइनस साइन, तो ये सही है। और यहाँ पे 1 है तो -1 आएगा, -1 आ रहा है। और देखिए यही आया, यहाँ पे लिख दें क्लियरली क्यू थीटा आप निकालेंगे और माइनस क्यू दोनों देखेंगे, सेम दैट इज। तो क्यू क्या हो गया भाई? इसकी हर्मिशियन। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर ए लिख दिया जाए कि P प्लस आई क्यू फॉर्म में लिखा जाए जहाँ P एंड Q हर्मिशियन हो, तो क्या करते हैं? यहाँ पे Q कितना लेते हैं?
टू आई, वेरी गुड बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी ना। समझ में आया कैसे निकाला जा रहा है? ओके। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन के टर्म में लिखेंगे और पी प्लस आई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पी और क्यू दोनों हर्मिशियन होंगे। तो इसको मैं इरेज करूँ और बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। मैं आगे बढ़ूँ। अब हम लोग सीधे आते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। तो ऑर्थोगोनल की जब बात हम करते हैं तो जो मैट्रिक्स होता है उसकी एंट्रीज को रियल लेकर के चलते हैं। जब वही एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती हैं तब हम ऑर्थोगोनल का सेंस जो है उसको जो नाम देते हैं उसको कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। मीन्स हम कैसे करेंगे, लेट ए बी एंड n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का मतलब जो भी एंट्रीज है वो सब क्या है, ऑल एंट्रीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, कैसा लेंगे नंबर, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज n क्रॉस n है और वो जो है उसकी सारी एंट्रीज रियल है। रियल मैट्रिक्स है, मीन्स ऑल एंट्रीज आर रियल नंबर्स। तो हम कहना चाह रहे हैं देन A is called orthogonal matrix, called an orthogonal। ये सब ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इनटू A is equal to identity is equal to A into A ट्रांसपोज। मतलब आपको क्या करना है कि ट्रांसपोज निकाल लेना है और उसका A में मल्टीप्लाई करना है। अगर वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अगर यही बात हम ले लें स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड यूनिटरी, स्क्वायर मैट्रिक्स एक जनरल नोशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है ना, कॉल्ड यूनिटरी। अच्छा बेटा, यूनिटरी मैट्रिक्स A थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, A थीटा इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू A। अगर यह कंडीशन फुलफिल हो तो आप लोगों ने ट्रांसपोज निकालना भी सीख लिया और एडजोगेट भी निकालना सीख लिया है कि नहीं? तो क्या आप लोग मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल और यूनिटरी चेक कर पाएंगे? अच्छा, कोई बताए यूनिटरी कैसे चेक करेंगे, वर्किंग रूल क्या होगा? क्या वर्किंग रूल होगा, कोई बताएगा? अगर हम हर्मिशियन चेक करना चाहते हैं
तो पहले ये थीटा निकाल लेंगे, है ना। और सर हमने क्या बोला, हम गलत बोल गए। अगर हम यूनिटरी चेक करना चाहते हैं तो हम जो मैट्रिक्स है उसका एडजुगेट निकाल लेंगे, फिर ए में मल्टीप्लाई कर। हाँ, तो एक एक्सरसाइज लिया जाए और जरा आप लोग बताइए ये कैसा है। Prove that the matrix A is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, cos theta cos theta is an orthogonal matrix। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, where theta is a real theta real। आप लोग सॉल्व कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत भाई? पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप के, मत सोचिएगा कि हमने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दें, ठीक है। तो सॉल्व जरूर। हाँ क्या बेटा? इसलिए नहीं क्वेश्चन नोट कर लो। प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में cos थीटा sin थीटा लिख दो और सेकेंड रो में माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक। इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेयर थीटा इज अ रियल नंबर। नोट कर लिया बेटा? इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको यूनिटरी चेक कर लीजिएगा। तो हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे भाई चलते चलते। prove that the matrix 1/√3, फर्स्ट रो में है 1 प्लस i 1 प्लस i, सेकेंड रो है 1 माइनस i माइनस 1, ठीक है। नोट कर लिया? ये है 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3 इंटू 1 प्लस i, सेकेंड रो 1 माइनस i माइनस 1 इज यूनिटरी। ये यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको निकाल लेंगे। हाँ, पिछले क्वेश्चन में थीटा दिया, फाइंड द डिटर्मिनेंट of
an orthogonal matrix यूनिटरी मैट्रिक्स का भी चेक करिए। मैं डिस्कशन कर लेता हूँ इसको जो है, और सेशन यहीं पे एंड करूँगा। हाँ, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है। अब ब्रैकेट में है यूनिटरी मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होगा? तुमने बताया प्लस माइनस वन। यूनिटरी क्या होगा बताओ? शायद मत लगाओ, 2 मिनट में बताओ आप। अच्छा, अभी सब लोग निकालो, मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, देखते हैं कौन बताता है। ये आप लोगों के लिए चैलेंज है, 5 मिनट का मैं समय ले रहा हूँ। क्वेश्चन सब लोग सुन लिए ना? ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकता है? मैं ऑडिबल हूं ना? तो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये, तो क्या कंडीशन होल्ड करेगा? मैं हिंट कर दूं, ये यूनिटरी है तो क्या होगा? ए इंटू ए थीटा बराबर आइडेंटिटी है ना। अब दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट लीजिए आप लोग, अब बाकी का काम करिए आप लोग। अब बताइए हमको क्या आएगा। अब तो स्क्रीन ऑफ किया जा सकता है।